सुन मेरे बच्चे, आज तुमने मुझे इसी नवरात्रि में आने पर मजबूर कर दिया, लेकिन याद रखना नीति बड़ा खेल खेलने जा रही है। अनदेखा किया तो सब खत्म मेरे बच्चे। यह 3 अशुभ घटनाएं तुम्हारी जिंदगी में हर हाल में होकर रहेंगी। हो जाओ सावधान। समय रहते आज के वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि राहु और शनि आदेश दे चुके हैं नवरात्रि के 9 दिनों में इन 2 ग्रहों परीक्षा उसके जीवन में खुशियां भर देती है। समय रहते अगर तुम इन लापरवाहियों को करना बंद करोगी और सावधानियों का पालन करोगी, तभी तुम इन अशुभ घटनाओं को रोक सकती हो। फिर तुम्हारे जीवन में माता रानी खुशियां ही खुशियां भर देंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोयले को जब तराशा जाता है तो उसके अंदर से हीरा निकलता है। उसी प्रकार जब इंसान को परीक्षाओं से गुजर नाए लाएंगे, तुम्हें हर घटना के प्रति सचेत और सावधान रहना होगा। अगर आज के वीडियो को तुमने अंत तक देख लिया तो एक बात की गारंटी है, खुशियां ही खुशियां बेशुमार तुम्हें प्राप्त होंगी। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो इतना ध्यान रखना, तुम अपने हाथों बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता देने वाली हो। इसी के साथ साथ आज की वीडियो पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियां भी इस दुनिया भर में जागृत हो जाती हैं, और जब नकारात्मक शक्तियां किसी दिमाग पर हावी हो जाती हैं तो वह इंसान फिर ऐसी गलतियां करता है कि उसके ग्रह सितारे बिगड़ जाते हैं। माता उससे क्रोधित हो जाती है। जीवन में तरह तरह की चुनौतियां आ जाती हैं। तो तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है, ये पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो में मिलने वाली है। अगर तुम थोड़ा सा और कमेंट बॉक्स में जो भी भक्त जय माता दी सच्चे मन से लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में राहु और शनि के आदेश अनुसार तुम्हारे घर के भीतर झगड़े और कलह होने की संभावनाएं बन रही हैं। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि घर के लोग बहुत अच्छे रह रहे होते हैं, लेकिन फिर अचानक से कोई बात किसी को चुभ जाती है। रहेगा, गुरुजी की भविष्यवाणी को झुठला नहीं सकता। तुम्हारे घर परिवार के जितने भी लोग हैं, वे छोटी छोटी बातों पर बात का बवेर बना सकते हैं। उनका अहंकार और उनकी जिद रिश्तों को और ज्यादा बिगाड़ देगी। घर में पूजा करने का आनंद तभी आता है जब घर के परिवार के लोग एकजुट रहते हैं। जब घर के अपने ही एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तो वहाँ पर पूजा पाठ नकारात्मक शक्तियाँ भी वातावरण में घूमती हैं, तो तुम्हारे घर को नकारात्मक शक्तियाँ अपना शिकार बना सकती हैं। और एक बार तुम्हारे घर में नकारात्मक शक्तियाँ आ गई तो तुम्हारे दिमाग पर बहुत असर पड़ेगा। तुम गलत फैसले लेने लगोगी, तुम लोगों को गलत सलाह देने लगोगी, तुम खुद के साथ गलत करने लगोगी और तरह तरह की मुसीबतों को अपने हाथों से न्योता दे दोगी। इसलिए बढ़ना होगा, तुम समझदारी दिखा दोगी, लेकिन बहुत ज्यादा समझदारी तुम्हारे घर के सदस्यों को दिखानी होगी, क्योंकि संभावना पूरी बन रही है कि राहु तुम्हारे जीवन में पारिवारिक क्लेश लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पर मकसद होगा तुम्हें निखारना, क्योंकि जिंदगी में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो इंसान को ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ करने की क्या ही जरूरत है। लेकिन इंसान को दुनिया की परख होती है, तो तुम इतना ध्यान रखो, अहंकार और जिद में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वरना नवरात्रि में माँ की कृपा तुम्हें नहीं मिल पाएगी। पहली घटना क्या हो सकती है उसकी जानकारी हम तुम्हें दे चुके हैं। दूसरी घटना के बारे में बताना चाहती हूँ, बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। पैसों को लेकर या सम्मान को लेकर तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। में पैसा है, पैसा जब से गया तो इंसान की मुस्कान भी चली जाती है। यह बात एकदम सत्य है। तुम्हें अचानक धन हानि हो सकती है। धन हानि कहाँ होने के योग है? मान लो तुमने कहीं पर पैसा लगाया था, चाहे तुमने जमीन ली थी, चाहे तुमने शेयर मार्केट में शेयर लिए थे, या कहीं भी तुमने निवेश किया था, तो वह निवेश गलत साबित होने वाला है। खासतौर पर नवरात्रि के इन 9 दिनों में इस बात को तुम विशेष ध्यान रखना कि हर निवेश सोच समझकर करो, और हो सके तो थोड़े समय के लिए टाल दो, क्योंकि निवेश में जोखिम लग रहा है। गुरुजी ने तुम्हें अचानक धनहानि बताए हैं तो तुम्हें बड़ा संभल कर रहना होगा। साथ ही साथ चोरी होने की भी संभावना है। देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में हर कोई इंसान बड़ा ही उत्साहित होता है, खुशी से झूम रहा होता है। सब अपने घरों पर ताला लगाकर पांडालों पर घूमने चले जाते हैं, गरबे देखने चले जाते हैं, और वहीं पर चोरी चकारी होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। गुरुजी कह रही हैं, ईमान नहीं होता वो चोर ये नहीं सोचता कि इस इंसान ने बरसों की मेहनत से यह सब जमा किया है, उसे तो अपना घर भरना है, उसका कर्म उसके साथ है। तुम्हें सावधानी बरतनी है, तुम्हें अपने घर को अकेला नहीं छोड़ना है, किसी एक जने को घर पर जरूर रखना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, सिर्फ 2 जगह से नुकसान होने के योग बन रहे हैं, दोनों जगह हमें तुम्हें बता दी है। किसी करीबी के कारण तुम्हें अपमानित होना पड़ सकता है। देखिए, कभी कभी हो जाता है
कि हम कुछ मूर्ख लोगों के साथ रहते हैं। हमें पता है कि यह इंसान दिमाग का कच्चा है, फिर भी हम उसे साथ रखते हैं। हमें पता होता है कि इस इंसान के रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है, इस इंसान की आदतें अच्छी नहीं है, फिर भी हम उसके साथ रहते हैं। तो गलती हमारी होती है और इंसान खुश होता है, लेकिन वहीं पर कोई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो तुम्हें बड़ा दुख होगा। इसलिए गुरुजी तुमसे कह रही है कि गलत लोगों के साथ घूमना फिरना और रहना बंद कर दो, क्योंकि आज तुम्हें संकेत मिल रहा है, लेकिन आगे जाकर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंसान दुश्मनी में करे या ना करे, लेकिन दोस्ती में सब कुछ कर जाता है। कोई गलतफहमी हो सकती है, वहाँ थोड़ा सा सतर्क रहना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम सुन कुछ और लेते हैं और सामने वाला बोल कुछ और रहा होता है और वहीं पर बात बिगड़ जाती है। तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, सावधान रहना होगा। किसी इंसान को छोटा नहीं समझना है, वरना दुश्मनी वह अपने अंदर पाल कर बैठेगा और आगे यही दुश्मनी तुम्हें गिराने वाला बुरा असर देखने को मिलेगा। देखिए, अगर इंसान के जीवन में उसे हर चीज से दूर करना है, मान लो काम से भी दूर करना है, उत्साह से भी दूर करना है, उसके चेहरे से खुशी हटानी है, तो उस इंसान को बीमार कर दिया जाता है। क्योंकि बीमार इंसान एक कमरे में बैठा रहता है, ना तो वह खुश होता है, ना काम कर पाता है, ना कुछ भी दिनचर्या कर पाता है। तो यहाँ पर तुम्हारे स्वास्थ्य, इंसान खाने पीने में ध्यान नहीं रखता, खास तौर पर रात्रि के समय जब हम अपने परिवार के साथ बाहर जाते हैं, बच्चों के साथ बाहर जाते हैं, तो अनापशनाप चीजें खाने में आ जाती हैं और इससे होता क्या है, पेट में गड़बड़ होती है, तनाव बढ़ जाता है और तनाव से मानसिक बेचैनी होती है, नींद की समस्या हो जाती है, सिर दर्द होने लगता है, पेट की दिक्कतें बढ़ जाती हैं और ऐसा तो जीवन में उलझने यहीं से शुरू होती हैं। क्योंकि तुम्हें कुल मिलाकर पूजा पाठ से दूर करना है और ये सब तुम्हारे ग्रह करवा रहे हैं। तुम्हें इतना ध्यान रखना है, खान पान संतुलित रखना है, नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड अवॉइड करना है और पूजा पाठ में मन लगाना है। खाना पीना अपनी जगह सही है, लेकिन पूजा के समय पूजा करना जरूरी है। तो 3 घटना, सूरज निकलता है और वह सारे अंधकार को दूर भगा देता है और तुम लापरवाही नहीं करोगी और सावधानी बरतोगी तो यह घटनाएं तुम्हारे जीवन में नहीं होंगी। यह अशुभ घटनाएं उन लोगों के जीवन में होंगी जिनके ऊपर माता की कृपा नहीं है। क्योंकि आज तुम्हें ये वीडियो मिला है, यानी माता की तुम्हारे ऊपर कृपा है, यानी यूनिवर्स चाहता है कि तुम इस वीडियो को देखो और आने वाले मुझे घर में लड़ाई झगड़े की परख करनी होगी, मुझे अपने पैसों का ध्यान रखना होगा, मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ये घटनाएं तुम्हारे मन में घूम रही होंगी तो तुम इसका ध्यान रखोगी, तुम इसके लिए सावधानी बरतोगी और तुम बहुत बड़ी अशुभ घटना को होने से रोक पाओगी। अब सवाल उठता है कि खुशियाँ क्या आ सकती हैं, कौन सी एक एक करके खुशियाँ आने वाली है। तुम्हारा जीवन बाकी लोगों के समान नहीं है। तुम्हारे जीवन में जहाँ कुछ अच्छा होता है, अचानक से कोई ऐसा बम फूट जाता है कि तुम्हारे चेहरे पर उदासी आ जाती है। लेकिन अब घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि देवी माँ जगत जननी है और वह अपने भक्तों को नवरात्रि के 9 दिनों में खुशियाँ ही खुशियाँ देने आई है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में क्या खुशियाँ तुम्हारे घर में आने वाली है, आखिर तुम्हारे जीवन में क्या मनोकामना पूर्ण होने वाली है, इसके बारे और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। सबसे पहली बात, अचानक से अटका हुआ पैसा तुम्हें मिल जाएगा। मान लो तुमने किसी भी इंसान को पैसे दिए थे, साल हो गए गुजर गए, वो इंसान पैसे देने का नाम नहीं ले रहा था और अब तुम भी भूल चुकी थी कि मैंने उसको कोई पैसा दिया है, क्योंकि तुम मान चुकी हो कि वह नहीं लौट आएगा। अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, वह वापस आने की संभावना, दरवाजे पर आकर पैसे देकर जाएगा। यह बात तुम गांठ बांध लेना, यह होकर रहेगा। नौकरी और बिजनेस में तरक्की की संभावनाएं भरपूर लग रही हैं। बहुत ही बढ़िया काम होने वाला है, बहुत ही बढ़िया तुम्हारा नाम होने वाला है। जहाँ पर भी तुम काम करती हो वहाँ तुम्हारा जो प्रदर्शन होगा माता रानी की कृपा से बहुत जबरदस्त होगा। वहाँ तुम ऐसा काम करके दिखाओगी कि सब तरफ रखनी है, चौकन्ना रहना है। किसी को अपनी योजनाओं के बारे में नहीं बताना है, क्या तुम खाती हो, कहाँ तुम रहती हो, क्या तुम्हारा डेली रूटीन है, किसी को नहीं बताना है, वरना बहुत बड़ी चोट तुम्हारे साथ हो सकती है। इतना ध्यान रख लेना। तो गुरुजी ने तुम्हें खुशी की खबर बता दी है कि नौकरी और व्यापार में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है, तरक्की बनने वाली है। साथ ही साथ तुमसे रूठ गया था तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी की कृपा से वह तुम्हारे पास दौड़ कर आने वाला है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि
कि कोई इंसान हमें बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है, वो हमें कमजोर समझता है या वह वक्त की मार से हार जाता है, लेकिन तुम्हें वह वापस मिलने वाला है, चाहे वह तुम्हारा अधूरा प्रेम हो, चाहे परिवार का कोई रूठा हुआ सदस्य हो, रोगी। और ये सब माता रानी की ही कृपा है। साथ ही साथ संभावना ये भी बन रही है कि तुम्हारा मन जो है वह अध्यात्म में लगेगा, तुम्हारा मन पूजा पाठ में लगेगा, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में हम चारों ओर देखते हैं लोगों के मन में बड़ा उत्साह होता है, क्योंकि लोग माता रानी से बड़ा प्रेम करते हैं। माता से हर कोई जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंसान किसी को भी भूल सकता है, ध्यान में लग जाता है। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वे भी आसपास का माहौल देखकर पूजा पाठ करने लगते हैं, माता के पंडाल जाने लगते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो तुम्हारे मन की बेचैनी दूर होगी, क्योंकि आज के जमाने का मनुष्य बहुत दुखी रहता है और वह दुख बहुत सामान्य चीजों का है कि हमारे घर में कार क्यों नहीं है, हमारे बैंक में इतना रुपया क्यों नहीं है रहता है। और एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे मन की यह अशांति अब माता रानी दूर करने वाली है। ग्रहों का बहुत समुचित संतुलन तुम्हारे जीवन को सही दिशा दिखाने वाला है। तुम्हारे मन की ये बेचैनी अब दूर होगी और नया जोश तुम्हें मिलेगा। देखिए, एक जो दीपक होता है उसे हम एक बार जलाते हैं, फिर आंधी आ जाए, हवा चल जाए, बरसात आ जाए, सबका मुकाबला वो दीपक अकेला। आगे तुम इतना अच्छा प्रदर्शन करोगी अपने जीवन में, इतना अच्छा आगे जाओगी कि तुम सच में तारीफ के काबिल बन जाओगी। तुम खुद का साथ खुद देने लग जाओगी और जिंदगी की इस रेस में सर्वदा प्रथम आओगी, क्योंकि तुम हमेशा से मेहनती रही हो, तुमने हमेशा से अच्छे कर्म किए हैं और माता रानी तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएंगी, हर शत्रु से दूर करेंगी। और तुम्हारे गुप्त शत्रु जो तुम्हारे लिए, जैसा कि हमने तुम्हें वीडियो की शुरुआत में बताया था, देवी शक्तियाँ यहाँ पर विचरण करती हैं और नकारात्मक शक्तियाँ रात में विचरण करती हैं। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि रात्रि में 10:00 बजे के बाद 12:00 बजे के बाद हमें नहीं घूमना चाहिए। औरतों को बाल खुले नहीं रखने चाहिए। वैसे तो आज का जमाना मॉडर्न है, लोग बातों को मानते कहाँ हैं, करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में कई ऐसे हवन किए जाते हैं जिसमें किसी का वशीकरण किया जाता है, किसी को परेशान किया जाता है, किसी के जीवन में मुसीबतें लाई जाती हैं। कई तरीके से हवन किए जाते हैं, तो कहीं तुम्हारे लिए ऐसा कोई षड्यंत्र न बन जाए, इसलिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे। ये उपाय कौन से हैं यह तुम्हें अब गुरुजी बताएंगी। ध्यान से उपाय अगर तुम किए तो फिर जो चल रहा है वही चलेगा। मुसीबतें गुरुजी आती रहेंगी और तुम परेशान होती रहोगी। अब तुम कहोगी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, कलह बहुत बनती है, उसके लिए क्या करे। तुम्हें नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करना है और माता से प्रार्थना करनी है कि माँ हमारे घर के सारे कलेह को दूर कर दो और सुख। लाल रंग का फूल माँ दुर्गा को अर्पित करना है और साथ ही साथ इस उपाय से माता लक्ष्मी की भी कृपा मिल जाती है, धन हानि भी रुक जाती है, सम्मान भी बढ़ता है और पैसा ही पैसा तुम्हारे जीवन में आता है। करना बस इतना है कि 9 दिनों तक रोज एक लाल रंग का फूल माता को चढ़ाना है, क्योंकि वह उन्हें बड़ा प्रिय है। अब तुम चाहती हो कि स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और मन में शांति बने। नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना है। तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा करनी है और मन ही मन कहना है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मेरा मन सुरक्षित रहे, मेरा मन अच्छा रहे, मुझे शांति की प्राप्ति हो, ऐसा बोलते हुए परिक्रमा करनी है। इसके बाद जो तुम चाय बना रही हो उसके अंदर थोड़े से तुलसी के पत्ते भी डाल देने हैं और वह चाय पी लेनी है। इससे स्वास्थ्य में बेहतरीन परिणाम दिखेंगे, इससे तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और माता रानी इस नवरात्रि तुम्हारी झोली भर देगी। जो तुम चाहोगी वह तुम पाओगी और एक एक सपना साकार होगा। और जो 3 अशुभ घटनाएं होने वाली हैं उससे बचने का तरीका तो हमने तुम्हें आज के वीडियो में बता ही दिया है। अगर आपको भी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल